यहाँ पे रह के जनता के बीच में जाएंगे। कई कई डाणियाँ ऐसी हैं जहाँ पे पीने को पानी नहीं है, वो टैंकर लेके मोल लेके पीते हैं। उन्होंने ही लोगों को त्यागा है, लोगों ने उनको नहीं त्यागा। चौधरी बंसीलाल परिवार के साथ हमेशा थे, तो वो उस वक्त के अंदर हमारा भी पूरा आधा हक है। तो उसी प्रकार हम दावा करते हैं कि भी हम उस वोट बैंक को हम छीनेंगे। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला जी ने खंबे तो खड़े करवा दिए, पर आज तक उस बात को 2 साल हो गए, उसमें तार नहीं लगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम आदमपुर में बैठे हैं और आदमपुर के भी उस घर में बैठे हैं जिस घर की अपनी एक कहानी है, अपना एक इतिहास है। और मेरे साथ फ्रेम में जिस शख्सियत को आप देख पा रहे हैं, आप सभी लोग भली भांति इनको जानते हैं। प्रदीप बेनीवाल जी हैं और प्रदीप बेनीवाल जी पोकरमल जी के बेटे। और जिस तरीके से आदमपुर को भजनलाल का जो कहीं ना कहीं गढ़ कहा जाता था, और जिस तरीके से जितने भी विधायक बने उनके परिवार से बने, और जो भी चीज़ें रही आदमपुर की राजनीति में, और आदमपुर की राजनीति ने पूरे के पूरे हरियाणा में जिस तरीके से प्रभावित किया, और ख़ास तौर पर भजनलाल की जब दूसरी शादी हुई तो प्रदीप बेनीवाल जी के जो दादा थे उन्होंने उनका रिश्ता करवाया था। यानी कि पोकरमल परिवार का कितना बड़ा योगदान, चाहे भजनलाल की बात करें या फिर आदमपुर की बात करें, वो रहा है। और पवन बेनीवाल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रदीप बेनीवाल जी, और जिस तरीके से हम बात करें लोकसभा के चुनाव गए हैं और विधानसभा के चुनाव जो हैं वो 2-3 महीने बाद होंगे, तो इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इनकी तैयारी है और क्या कुछ इनका मन है। सबसे पहले बेनीवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार नैन साहब, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बेनीवाल साहब, लोकसभा की बाजी आपने जीत ली है। कहीं न कहीं कहा जाता था कि गढ़ है, और उस गढ़ को आपने गड़बड़ करके दिखाया। और जो आपके कैंडिडेट थे जयप्रकाश जेपी, यहाँ से आपने उनको जितवा के भेजा और हिसार से भी वो चौथी बार सांसद बने। वो एक देश का चुनाव था, बड़ा चुनाव था। अब बारी है विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है आपकी? जी, तैयारियां चल रही हैं बहुत अच्छे से। और आदमपुर गढ़ हमेशा कांग्रेस का ही रहा है। चौधरी बंसीलाल जी यहाँ से जीते थे तो वो भी कांग्रेस से ही जीते थे, और कांग्रेस ने ही आदमपुर के अंदर जो विकास कार्य, जितने भी विकास कार्य आदमपुर में हो, तो कांग्रेस के राज में ही हुआ है। तो गढ़ तो कांग्रेस का रहा है। कुछ टाइम मतलब बीच में वो हो गया तो। और वैसे आदमपुर में अब कांग्रेस की बहुत अच्छी लहर है, और अच्छे मार्जिन से, चलो पीछे हम बाई इलेक्शन थोड़े हार गए थे, मगर अब हम 6400 वोटों के लगभग करीब हम जीते हैं। तो अब आगे जो विधानसभा चुनाव होगा उसके अंदर बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीत के निकालेंगे। जैसे आप लगातार गांव-गांव जा रहे हैं और हलके का आप दौरा कर रहे हैं, और उसके अलावा जिस तरीके से अभी आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मिले, हाईकमान से मिलने आप जाते हैं, तो आपकी तरह और भी बहुत सारे नेता हैं आदमपुर के। होते हैं ना भाई, लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी अपने आप को टिकट के इच्छुक जो हो समझ सकता है। तो आपके जैसे और भी कई आदमपुर के ऐसे कांग्रेस में आपकी पार्टी में नेता है जो कहीं न कहीं अपने आप को भावी उम्मीदवार मानकर चल रहे हैं। तो प्रदीप बेनीवाल जो हैं, वो उनसे अलग कैसे? भई प्रदीप बेनीवाल पर जो है वो हाईकमान क्यों विश्वास करे? यानी कि आप अलग कैसे हैं? नहीं, अलग तो मैं कैसे क्या हूँ, पर मेरा तो ये है कि स्थायी और यहाँ पे रहने वाला। जब तक कैंडिडेट कोई नहीं होगा तो यहाँ से मुश्किल होती है, क्योंकि हर बार नया चेहरा, नई चीज़। और यहाँ के जो वोट, मतलब यहाँ पे 2 ही टाइप के वोट हैं, एक चौधरी बंसीलाल और एक एंटी चौधरी बंसीलाल। तो जहाँ पे एंटी बंसीलाल, वो तो हमेशा इकट्ठे हो ही जाते हैं, पर जो चौधरी बंसीलाल परिवार, या मतलब समझ लो आज कुलदीप है, तो वो
उन्होंने उनके भी मतलब राह पे ना चल के उस वोट के अंदर भी हम, क्योंकि चौधरी भजनलाल और चौधरी पोकरमल ये दोनों एक ही पहलू थे, एक साथ इन्होंने जो शुरू में काम किया, राजनीति में भी बड़े हर टाइप में। चलो मेरे पिताजी बिजनेस लाइन में रह गए, चौधरी भजनलाल जी को इन्होंने राजनीति के अंदर आगे गए, तो वो उस वोट के अंदर हमारा भी पूरा आधा हक है। तो उसी प्रकार हम दावा करते हैं कि भी हम उस वोट बैंक को हम छीनेंगे। नहीं, ठीक कहा आपने बेनीवाल साहब, क्योंकि पूरे हरियाणा में खासकर आदमपुर में तो ये चीज़ बच्चे बच्चे के अवतार कही भी जाती है कि चौधरी भजनलाल और चौधरी पोकरमल का जो दोस्ताना था, जो साथ था, वो था। लेकिन एक चीज़ जो देखी आपकी, मैं बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब से आपके परिवार ने कहीं न कहीं उनसे दूरियाँ बनाई, आप उनका साथ छोड़कर आ गए, उसके बाद जितने भी अभी 2-3 चुनाव हुए हैं, जिसमें एक बाई इलेक्शन भी है, तो कहीं न कहीं जो भजनलाल परिवार का वोट था, या फिर जो कुलदीप बिश्नोई को जो कहीं न कहीं, या उनके परिवार को जो वोट मिलते थे, उनके वोट बैंक में काफ़ी सेंध लगी है, काफ़ी गिरावट उसमें आई है। वो उन्होंने ही लोगों को त्यागा है, लोगों ने उनको नहीं त्यागा। चौधरी भजनलाल परिवार के साथ हमेशा थे। जिस तरह अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो उस उन्होंने खुद मतलब जनता से मोह भंग किया है, या अपने दोस्तों से, परिवार से वो पीछे हटे हैं। तो जो चीज़ पीछे हट जाती है और वो दूसरे के साथ जब लगता है, जो उनका अपना लगता है, तो फिर वो उसके साथ जुड़ते हैं, तो फिर प्रेम मतलब वो दायरा एक दूसरे का बढ़ता जाता है। तो हमारे साथ, मेरे साथ भी जिस तरह भी लोगों का जुड़ाव है, मैंने समाज में जो सेवा की या मेरे पिताजी ने जो सेवा की, तो हमारा जो लोगों से जुड़ाव है वो जनता से जितना जुड़ाव है, वो मैंने जिस तरह सभा के अंदर काम किया, पर किसी भाई को अगर नहीं पसंद आया, चलो जैसे भी हुआ, तो मैं सोचता हूँ कि अब जिस तरह समाज में काम नहीं हुआ, तो अब मैं इस दायरे को बढ़ा के सारे समाजों के अंदर, मतलब पूरी कम्युनिटी के अंदर भी सेवा का अगर मौका मेरे को पार्टी देगी, तो मैं लोगों से जुड़ाव जो चौधरी पोकरमल जी का और भजनलाल जी का था, वो जुड़ाव हम उसमें जोड़ेंगे और उस को आगे बढ़ाएंगे। हम आदमपुर में बैठे हैं, यहाँ पर बहुत सारे घरों में जो है वो गंदा पानी आता है, सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है, तो इस तरह की बहुत बड़ी चीज़ें हैं, तो इनकी तरफ क्यों नहीं उनकी ऐसा ध्यान दिया गया? नैन साहब, यहाँ पे जो हमारे विधायक रहते थे, तो विधायक को सिर्फ टाइम होता है साल में 2-3 बार का, तो उसमें मूलभूत सुविधाएं के बारे में जनता किसको बताए? तो जब उस चीज की आप दर्द तभी पद महसूस कर सकते हो जब यहाँ पे रहते हो। यहाँ पे रह के जनता के बीच में जाएंगे, कई कई डाणियाँ ऐसी हैं जहाँ पे पीने को पानी नहीं है, वो टैंकर लेके मोल लेके पीते हैं। बाणा के गाँव में, कई गाँव में है, लाइटें नहीं है, जो मतलब आज जहाँ पे दुनिया सोलर और उस चीजों पे जा चुकी, वहाँ पे अभी गांव से कुछ दूरी के ऊपर ही ये अभी सदलपुर चक्की चौपटा पे अगर हम जाते हैं, तो कई डाणियों में लाइट नहीं है। जो पीछे बाई इलेक्शन में मतलब इन्होंने अपने मंत्री जी ने, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला जी ने खंबे तो खड़े करवा दिए, पर आज तक उस बात को 2 साल हो गए, उसमें तार नहीं लगे। तो ऐसे ऐसी मतलब दिखते हैं गाँव में, तो वो तब जनता का मोह भंग हुआ है। तो वो तभी पता लगेगा ना, भी मोह भंग इसलिए हुआ है कि भी यहाँ पे इतने टाइम से जब हम जिताते आ रहे हैं, भी 50 साल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक बार बात कही थी कि भी आदमपुर की जनता को मैं सलाम करता हूँ, भी जो इतने सालों से, भी इतने टाइम से एक परिवार को वोट दे के जिताते आ रहे हैं, और फिर वो परिवार अगर जनता की मूलभूत सुविधाओं को अगर नहीं सुनता, तो फिर जनता का मोह भंग तो होगा।
अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी ये चीज़ें उठी जो आपने बताया ना, बिजली की दिक्कत वाला इस तरह की किल्लत जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जयप्रकाश जेपी ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि इस तरह के वादे आदमपुर में किए गए थे, बाई इलेक्शन था, भैया इसको जिता दो, सरकार में हिस्सेदारी हो जाएगी, आपके काम हो जाएंगे। लोगों ने जिता तो दिया था भव्य बिश्नोई को बाई इलेक्शन, बट वो काम कितने हुए कितने नहीं हुए सबके सामने हैं। और जिस तरीके से जयप्रकाश जेपी को थापी मार कहा जा रहा था और कहीं न कहीं रणजीत चौटाला को वो छापे मार कह रहे थे, वो चीज़ें सामने आई थी, वो सारी की सारी चीज़ें आई थी। जी। तो वो चलो वो तो थापी मार और जो भी था भी, एक पेंशन और बढ़ानी थी, वो पेंशन और बन गई। तो ये अगर ऐसे विकास होगा तो क्या फिर वही आदमपुर का ढांचा रहना है, वही गंदा पानी फिर आएगा। और ये जो सरकार के करोड़ों रुपए जो लग रहे हैं ये बेकार होने हैं। बिल्कुल। अंतिम में मैं बेनीवाल साहब से पूछना चाहूँगा, चुनाव लड़ने का आपका पूरा मन है, तैयारी आपकी पूरी है, लंबे समय से आप लगातार, वैसे तो आप हो ही लोगों के बीच, लेकिन अब चुनावी सीजन है तो आप जा भी रहे हैं। कितने आप आश्वस्त हैं अपनी टिकट को लेकर? दूसरा, अगर कुछ लेफ्ट राइट होता है, क्योंकि आप जिस पार्टी में ना उसमें गुट बहुत सारे हैं, कांग्रेस में गुट बहुत सारे हैं और वो गुटबाजी चुनाव के दौरान नजर भी आती है। चाहे बड़ा चुनाव हो या छोटा चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, वो गुटबाजी नजर भी आती है। बहुत सारे खेमे, बहुत सारे धड़े होते हैं। अगर कुछ लेफ्ट राइट होता है टिकट में, क्या फिर भी आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट से ही चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। और आप ये जो गुटबाजी कह रहे हैं, कांग्रेस की कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एक है। चाहे इस बार भी आप लोकसभा में भी देखेंगे, सभी मतलब एक दूसरे, चाहे हम यहाँ पे कोई किसी पार्टी या किसी नेता से जुड़ा हुआ, एक नेता से कई बार जुड़ाव हो जाता है, किसी से कम या किसी से ज्यादा। तो ये नहीं है कि कोई अलग गुट है, सभी नेता प्रिय हैं। तो ये थे प्रदीप बेनीवाल, और जिस तरीके से आदमपुर की जो चीज़ें हैं उन्होंने वो साफ साफ चीज़ें बताई कि एक ही परिवार को जिताते रहे यहाँ के लोग, लेकिन समस्याएं जो कि तो बनी रही। उन्होंने पार्टियां बदली, सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं उनके लिए भी आदमपुर जो है आज भी तरस रहा है। और जैसा बेनीवाल साहब ने कहा, क्योंकि इनका एक अपने आप में बहुत बड़ा परिवार रहा है, और जैसा हमने इंटरव्यू के दौरान भी बताया कि चौधरी पोकरमल और चौधरी भजनलाल जिस तरीके की उनकी दोस्ताना वो सारी की सारी चीज़ें, तो अपने आप में इनके एक परिवार का बहुत बड़ा योगदान जो है वो आदमपुर की राजनीति में और आदमपुर के लिए है। लेकिन अब देखना वही होगा, क्योंकि हर एक पार्टी में जिस तरीके से बहुत सारे टिकटार्थी होते हैं, बहुत सारे नेता, हर कोई चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, तो आदमपुर से जो है इस बार कांग्रेस पार्टी किसको मौका देने वाली, आखिर किसकी किस्मत खुलने वाली है। लेकिन जनता आप है, आपको क्या लगता है कि आदमपुर में कांग्रेस का सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।